आदि। अब गृह जाहु सखा सव भजे हम ओहि दिने सदा सर्वगत सर्वहित जान करहु अति प्रेम। अब आए हुए अतिथियों, आए हुए देश विदेश से सैकड़ों हजारों लाखों लोग आए अयोध्या, भगवान राम का दर्शन किए, पूजा किए। अब उन लोगों से मेरा सलाह है, भगवान राम ने जामवंत, अंगद, नल, नील सभी को कहे अब यहाँ आकर के घंटी मत बजाइए। आप अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार में पत्नी, माँ, बाप, बेटा, बेटी, परिवार को आप जाके संभालिए। अपनी जिम्मेवारी का अच्छा से राम के चरण में रह करके अपने परिवार का जिम्मेदारी को संभालिए। तो और साथ में अब गृह जाहु सखा सब भजे मोहि दिने सदा सबगत सर्वहित जान करहु अति प्रेम। जान करके, जानने का मतलब यह है आप ग्रंथ पढ़िए। तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें हनुमान चालीसा, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका और अंत में लिखी रामचरितमानस। तो जो आए हुए हैं वे तुलसीदास का ये ग्रंथ को साथ लेते जाएं। तुलसीदास जी का ये जो ग्रंथ है इनको साथ लेते जाएं और उन्हें अध्ययन करें, उनका अध्ययन करें। रामचरितमानस का, विनय पत्रिका का दिया। तो जब आप ये करेंगे और सदा रहो पूर्व आवत जाता, जब तक आपके शरीर में ताकत है तब तक आप आते जाते रहिए। तो भगवान का कृपा तभी होता है। जो नहीं आए उन्हें, और इन्हें आने में फायदा ही होता है। आने में राजनीति हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, ये सभी करते हैं। रावण का सत्ता था, विभीषण चुपचाप राम नाम जपते थे, विभीषण राम नाम जपते थे और अपनी छोटी सी कुटिया में रहते थे। लेकिन जो सत्ता का अहंकार था, सत्ता का जो विभत्स रूप था, रावण में आपने देखा किस प्रकार से कुएं पर धावा बोला, किस प्रकार से सीता जी का अपहरण किया, किस प्रकार से लक्ष्मण को बाण चलवाया, किस प्रकार से जितना भी कुकृत होता है वह रावण ने किया। और लेकिन नीति के तहत धर्म के पर चलते रहेंगे, कि राम के शरण में रहेंगे, तभी आपका राजनीति भी पराभव पर चलेगा। राजनीति भी, जब विभीषण जी भगवान राम से मिलने के लिए गए तो लक्ष्मण ने कहा ये तो रावण का भाई है, यह हमारा गुप्त सूचना लेके चला जाएगा। कहा कि नहीं, ये लंकेश है, मेरे सन्मुख सैकड़ों कोटि व्यक्ति का वध भी करके आया है, प्रजोहनता हो, उन्हें त्यागो मत। और मेरे सन्मुख पाप करके कोई आ ही नहीं सकता है, मेरे सन्मुख कोई भी व्यक्ति पाप करके नहीं आ सकता है। और भगवान राम के शरण में विभीषण था, जैसे ही वो गए तभी उनका राज्य उनका लंकेश कह के संबोधन किया गया। लंकेश कह के संबोधन किया गया। उसी विभीषण का राजनीति चमक गया, रावण का राजनीति पराभव पर आ गया।
अंत में रावण का जब अंत हुआ तो वह राज्याभिषेक विभीषण का ही हुआ। इसलिए आपका राजनीति तभी चमकेगा जब आप राम के शरण में आएंगे, राम के शरण में आएंगे। इसलिए मोदी और योगी का राजनीति बहुत दिनों तक चमकता रहेगा, बहुत दिनों तक। और आपका भी राजनीति चमकता रहेगा जो आप उनके शरण में जब आते जाते रहेंगे। लेकिन आचरण भी होना चाहिए। रामायण का पंक्ति को याद करना पड़ेगा। अब गृहजाहु सखा सब भजहु मोहि दृढ़ सदा सबगत सर्वहित जान करहु अति प्रेम। हम राम को कैसे जानेंगे? रामचरितमानस के माध्यम से जानेंगे हम राम को। रामचरितमानस को पढ़ना पड़ता है, तुलसीदास जी का ग्रंथ को पढ़ना पड़ता है, तब हम राम को जानते हैं। तभी इसलिए तुलसीदास जी ने जो राम का प्रस्तुति दिए, जो मानव जाति के लिए एक आइडियल चरित्र दिए राम का, जो अपने पत्नी, अपने बेटा, अपने बेटी, अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने समाज, सबों के प्रति एक कुशल राजनीतिक पॉलिटिशियन बनने के लिए राम का शरण में आना पड़ेगा। एक कुशल व्यक्तित्व का एक आइडियल व्यक्तित्व का आपको चरित्र में तभी आ सकता है जब आप राम के शरण में रहेंगे। राम क्या, पूरा भारत क्या, पूरा बिहार और उत्तर प्रदेश, अब तमिलनाडु क्या, पूरे भारत में इस प्रकार से गंदी राजनीति रामचरितमानस पर बैन करो, रामायण तक को जलाया गया और वह पूजनीय ग्रंथ है। कुरान, बाइबिल और रामचरितमानस पर आप उंगलियां नहीं उठा सकते हैं। कितने विद्वान ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से हुआ। तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है, इसकी तुलना में शेक्सपियर का भी काव्य नहीं है। दो चार कवि हुए थे अंग्रेज में, लेकिन तुलसीदास जी का जो आइडियोलॉजी है उसके मुताबिक शेक्सपियर का भी किताब दोहा नहीं है और किसी का भी नहीं है। एक संपूर्ण ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस, संपूर्ण ग्रंथ का नाम है बाइबिल, एक संपूर्ण ग्रंथ का नाम है कुरान, जो मानव को मानव बनाता है। इसके लिए आपको राम के शरण में आना पड़ेगा, राम यहाँ आपको बार बार आना पड़ेगा, तभी आपका जीवन कृतार्थ होगा। मैंने पहले भी कहा था, घंटी राम का जो आदेश है, राम का जो संकेत है, राम का जो, मैंने योगी जी से कहा था कि आप घंटी मत बजाइए। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप राजनीतिक सफल होगा। आपने राम का काम किया है, राम का काम का, उसका काम निजी काम करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मोदी जी ने अपना काम तो किए ही, राम का काम किए हैं, तो अपना काम करने के लिए आवश्यकता नहीं होता है। जब हम मालिक का काम कर दिए तो हमें नौकरी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, हमको चाकरी करने की आवश्यकता नहीं होता। हम उनका काम कर दिए, हो गया। तो लेकिन भगवान राम ने कहा कि नहीं, तो यहाँ घंटी मत बजाओ। इसलिए मैंने योगी जी से कहा कि आप जाके शादी कीजिए। राम के आदर्श को, राम का आदर्श को तभी आप पूजा, सफल पूजा कर सकते हैं जब आपकी पत्नी हो, आपका पुत्र हो, आपका परिवार हो, आपका घर परिवार हो, आपका समाज में सम्मान हो, तभी आपका पूजा सफल होगा, तभी आपका राजनीति सफल होगा। राम का आदर्श, राम ने अपने सभी भाइयों को, भरत
संभाई। समाज में सबरी, निषाद, केवट, जामवंत, रीछ, नरपति सभी को साथ लेके क्यों चले। वही तो आज सनातन धर्म है, वही तो हिंदू है, वही तो जब हम सबको समेट करके चले वही हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध ये हिंदू धर्म के स्तंभ हैं। थैंक्स।